नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है, तो वहीं बिहार के अधिकांश जिले आज फिर से डूब सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के गरीबों और किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां बिहार के कई जिले गंगा नदी के कारण डूब रहे हैं, तो वहीं बिहार में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में एक नया ट्रफ एक्टिव हुआ है, जिसके कारण बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ भारी से भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं उत्तर बिहार के अनेक स्थानों में और दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं इन जिलों में बारिश के लिए लोगों को तरसना होगा। ये जिले हैं बांका, भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा सहित बिहार के 1 दर्जन जिले जहां बारिश की कमी आ गई है। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। सरकारी कर्मियों के पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वहीं युवतियों को बीपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार करेगी मदद। गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी गई है। अब 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने युवतियों के लिए बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री जी बोले कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो अब इस योजना की तर्ज पर अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरुआत की जाएगी। 15 अगस्त के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बड़ा तोहफा दे दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन 90 मिनट के भाषण में कई ऐलान कर दिए हैं। अपने 90 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान कर दिए हैं। साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पीएम मोदी जमकर बरसे। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्होंने नमन किया। साथ ही पीएम मोदी बोले कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, बिहार में लगेंगे 21,000 निजी नलकूप और 15,000 से बढ़कर अब 35,000 रुपए हो जाएगी सब्सिडी। मतलब यदि कोई भी किसान अपने खेत में नलकूप लगाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें अब 15,000 की जगह 35,000 रुपए देगी। बिहार में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21,000 निजी नलकूप लगाने की योजना है। निजी नलकूप लगाने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी हो रही है और इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर लागू कर दिया जाएगा। बिहार में आई भीषण बाढ़ से बिहार के कई जिले डूब गए हैं। और इधर बात करें वैशाली की, तो वैशाली में अपनी परेशानियों को भूल बाढ़ पीड़ितों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाव पर सवार होकर किया गया झंडोत्तोलन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के पानी में नाव पर सवार होकर झंडोत्तोलन किया जा रहा है।
वैशाली के भगवानपुर किरतपुर राजाराम गांव में बाढ़ के पानी में राजद कार्यकर्ता ने बाढ़ पीड़ितों के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित इकट्ठा हुए और पानी के बीच झंडोत्तोलन किया गया। कहा जा रहा है कि वैशाली के भगवानपुर के साथ वैशाली के अन्य गांवों में बाढ़ पीड़ितों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। बिहार के अन्य जिलों के साथ पटना में गंगा नदी भीषण तबाही मचा रही है और खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि पटना के 4 घाटों की ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो घाटों पर डरा रही है गंगा की तेज धार। प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया है। पटना के 4 घाटों पर गंगा की तेज धार डरा रही है। गंगा के उफान से हर पल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर गंगा की रफ्तार यही रही तो राजधानी में नदी से सटे इलाके में बाढ़ का पानी आ जाएगा और ये झीलें डूब सकते हैं। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से यहां बंद कर दिया गया है। घाटों पर गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है और हर घंटे घाटों पर बढ़ रहा है खतरा। गांधी घाट, एनआईटी घाट, काली घाट, भद्र घाट, कंगन घाट से लेकर सभी घाटों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पटना के 4 घाट ऐसे हैं जहां गंगा हर घंटे 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है और पटना के हाथीदह की बात करें तो यहां गंगा ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाह, अब इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, पटना में उल्टा फहरा दिया गया तिरंगा। सुल्तानगंज के मलेरिया ऑफिस में बड़ी लापरवाही देखी गई। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक ने उल्टे झंडे को सलामी दे दी। तो सोचिए, जब पता नहीं है कि झंडा सीधा है या उल्टा तो आप इसे क्या कहेंगे? खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पटना में 15 अगस्त पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुल्तानगंज के मलेरिया कार्यालय में उल्टा झंडा फहरा दिया गया। कर्मचारियों की लापरवाही पर क्षेत्रीय अपर निदेशक ने भी ध्यान नहीं दिया और उल्टे तिरंगे को ही सलामी दे दी। राष्ट्रीय सम्मान में ये बड़ी लापरवाही है, जिसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पर जताई चिंता और कहा कि 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 15वीं बार गांधी मैदान में झंडोत्तोलन का रिकॉर्ड बनाते हुए बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में वर्षापात ज्यादा होने से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हमने कल रिपोर्ट ली है, उसमें करीब 26 जिलों में बाढ़ के संकेत हैं। चाहे उनकी संख्या जितनी भी हो, लेकिन 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। हर संभव बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। बिहार में आज से खुल रहे हैं सभी क्लास के लिए स्कूल। बच्चों को भेजने से पहले पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल लंबे इंतजार के बाद आज से खोले जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बिहार में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं कोरोना वायरस की रफ्तार कम हुई तो सरकार ने स्कूल रीओपन करने का आदेश दे दिया और स्कूल खुलने के बाद सबसे अधिक जिम्मेदारी पेरेंट्स की बढ़ गई है। पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों के शरीर का तापमान मापें। अगर तापमान अधिक हो तो उन्हें स्कूल ना भेजें। बच्चों को मास्क पहनाकर भेजें, साथ में सैनिटाइजर भी रखें और हाथ धोने के बारे में बच्चों को बताएं। स्कूल ले जाने वाली गाड़ी के बारे में जानकारी लें। अगर वाहन चालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत तत्काल करें। अब स्कूल खुलने के बाद शिक्षक के साथ पेरेंट्स को भी कई प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा।
बिहार में भयंकर बारिश और बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। बिहार के कई जिले डूब गए हैं। जिधर तक नजर जा रही है चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन बाढ़ से जूझ रहे लोगों को अब सताने लगी है कई तरह की बीमारियां। अस्पतालों में रोज पहुंच रहे हैं नए मरीज। देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दूषित पानी पीने से डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी और बुखार के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे इलाके में शुद्ध पेयजल की समस्या बनी हुई है। लोगों के चारों ओर पानी है लेकिन पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। ऐसे में अस्पतालों में इसके केस बढ़ने लगे हैं। वहीं सर्दी, खांसी और बुखार के केस तो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को लंबे समय से पानी में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण चर्म रोग के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच के ओपीडी में एक दिन में 400 से अधिक चर्म रोग के मरीज आ रहे हैं। राजद के बयानवीरों की भद्द पिट गई। 15 अगस्त को तेजस्वी यादव के तिरंगा फहराने वाले बयान पर जदयू ने चुटकी ली। भाई वीरेंद्र ने दी सफाई और बोले कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। राजनीति में बयानवीरों की भद्द कैसे पिटती है, ये राजद में साफ दिख रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा था कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे, यानी 15 अगस्त तक नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्य प्रवक्ता का यह बयान सियासी गलियारे में काफी चर्चित भी हुआ था। लेकिन अब ऐसे बयानवीरों की भद्द पिट गई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जैसे नेता भी चुटकी ले रहे हैं और बयान बहादुरी में तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 3 महीने में गिर जाएगी नीतीश सरकार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।